राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सब? भगवान की कृपा से सब अच्छे ही होंगे। बस तो मेरे आज ब्लॉग की शुरुआत हो गई थी कल शाम से ही। तो मैं मोटर चला के ताज़ी पानी भर रही हूँ क्योंकि बच्चों को नहाना है। कल 2 दिन से कितनी गर्मी थी, रहा नहीं जा रहा था। तो बस तो बच्चे वैसे तो रोज़ ही नहा के सोते, पर कल तो 2 बार ना 3 बार नहाए थे, दोपहर को भी सा और सुबह भी और शाम को भी। तो बस तो यहाँ इसी को नहलाने की बोल रही, तू नहा ले पहले, फिर दीदी हम सब बच्चे नहा लेंगे। और फिर इनके लिए भी मैं भर के रख देती हूँ क्योंकि ये रात को लेट आते हैं थोड़ा। तो आके गर्मी में जब आते हैं तो एकदम खाना खाने का मन तो नहीं होता, लेकिन फिर नहा के थोड़ा बैठ के तब आराम से अब खाना खाते हैं। तो मैं उनके लिए भी पानी भर के रख देती हूँ। और यहाँ ये बहुत ज़्यादा शैतानी करता है, बहुत परेशान करता है ये लड़का मुझे। बहुत ज़्यादा तेज़ है ये, समझ लो जितनी बेटी मेरी सीधी है उतना ही तेज़ ये हमारा सुपुत्र है। पर जो भी है मेरे बिहारी जी की कृपा से है ये। क्योंकि बेटी ज़्यादा सीधी थी तो मैं हमेशा यही करती थी, कहती थी रहती थी कि भगवान मुझे जो भी हो बेटा बेटी दो तुम थोड़ा तेज होना चाहिए। क्योंकि आजकल सीधों को ना बेवकूफ़ समझते हैं। और ऐसी बात नहीं है, सीधा होगा ना वो समझता सब कुछ है। बस इतना होता है कि कोई कह देता है अपनी बात को, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा, कोई चुप रह जाता है, लेकिन समझता सब है। ये मेरा बेटा ऐसा है कि इसको जो लगती है चाहे हंसी में हो जाके इसकी बात को सब ऐसी ले जाते हैं, पर बोल देता है। तो बस तो भगवान की कृपा से जो भी हैं, जैसे भी मेरे बच्चे हैं, खुश रहें, बस यही चाहिए मुझे। तो इन्हीं की खुशी की खातिर सब कुछ बर्दाश्त है। और देखो कितनी शैतानी कर रहा है, बहुत परेशान। बहन से इतना झगड़ा करेगा, बाहर तक पानी जा रहा था, फिर हार के मुझे ही आना पड़ा। मैंने कि लब मैं तुझे दिलाऊंगी। तो बस तो यहाँ ये संडे का दिन है सुबह का। और तो ये पंखा वंखा ख़राब हो गया था, तो ये छुट्टी वाले दिन ऐसे ही कामों को लगी रहती है। और आज सुबह का ज़्यादा रूटीन रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी मैं, क्योंकि आपको पता है कि संडे का दिन है। संडे के दिन तो सबके घर में छुट्टी रहती है, तो सोचते हैं कि चलो आराम से जगेंगे, आराम आराम से काम करें। मेरे यहाँ और जल्दी जगना पड़ता है क्योंकि मेरा पूरा दिन किचन में निकलता है उस दिन। तो इस वजह से ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। फिर मैं इतनी थकान सी हो गई थी तो लेट गई थी थोड़ा सा दोपहर को। तो उसके बाद फिर मैं जगी, तो फिर चाय वाय बनाई। चाय के बाद फिर मैं ये बोले कि कुछ पापड़ चिप्स वगैरह कुछ सेक दे। तो बस तो यही करने लग गई हूँ शाम के टाइम। और बस तो ये पापा के भैया के लिए प्लेट लगाई थी मैंने, बच्चों से बोल रही थी मैंने कि एक बाबा को दिए, चाचा को बोल दे। तो बस ये बच्चे बोल रहे हैं कि मम्मी मैं दे आया था, बाबा थोड़े ही खाएंगे, ज़्यादा नहीं। तो मैंने कि पापा को दे दे। तो संडे का ही दिन मिलता है बच्चों को भी, क्योंकि ये सुबह जाती हैं, उस टाइम तक बच्चे जग नहीं पाते। देखो यहाँ बैठे हैं हम सब लोग, चाय भी पी रहे हैं, चिप्स पापड़ आप भी खा लो। तो यही दिन एक संडे का दिन मिलता है बच्चों को पापा के साथ बैठने उठने का, क्योंकि ना सुबह बहुत जल्दी निकल जाते हैं जब तक बच्चे जग भी नहीं पाते। और शाम को सो जाते हैं जब ये आते हैं। तो हमें भी, मुझे तो ये पता ही नहीं चलता मेरे एक हफ्ता निकल कहाँ गया, क्योंकि वही बस रूटीन में रहता है। सुबह जगो, इनका लंच लगाओ, ये निकल जाते हैं, शाम को आओ हारे थके हुए सो जाते हैं। तो हम तो 2 मिनट बैठ के ये भी नहीं कि एक दूसरे की राजी खुशी भी पूछ पाए, क्योंकि थकी इतने जाते हैं ये। तो एक संडे का दिन है, और वो इसमें भी अगर इधर उधर कहीं जाना आना पड़ जाए तो ये भी नहीं हो पाता कि बैठ लें हम 2 मिनट बात कर लें। तो ऐसे ऐसे ही है। तो बहुत कम टाइम मिलता है हम लोगों को बैठने उठने का। या फिर मुझे भी नहीं ज़्यादा इधर उधर की कभी बोलूँ तो बोलेंगे तो एक संडे का दिन मिलता है जिसमें भी तू कहीं ना कहीं की बोल देती है। तो मैं इसलिए ज़्यादा इनसे बोलती भी नहीं है। मैंने कोई नहीं, तुम आराम करो। पर यह कहीं मजबूरी पड़ जाती तो जाना पड़ता है। बस तो यहाँ आ गई हूँ मैं कपड़े घड़ी करने के लिए। ये मैं दोपहर को उतार के रख देती हूँ। यहाँ अच्छा लगता है मुझे, यहाँ ना खुली हुई हवा लगती है। अंदर वही घुटन घुटन सी रहती है। गाँव में तो है अच्छा आज भी, पर शहरों में बड़ा दिक्कत है ये कि कहीं खुली हवा नहीं पा सकते हम। यहाँ थोड़ा हमारे बरामदे में अच्छी हवा लगती है, तो मैं ज़्यादातर शाम के टाइम यहीं बैठती हूँ। कोई भी काम होता है तो मैं यहीं बैठ के कर लेती हूँ। तो फिर उसके बाद मेरे कुछ कपड़े थे तो मैं कपड़े घड़ी प्रेस करने लग गई थी यहाँ पे। प्रेस का तो मेरे यहाँ बहुत बड़ा काम है भाई, डेली का मेरे यहाँ कपड़े प्रेस के होते हैं। किसी किसी के यहाँ होते हैं नहीं, मेरे यहाँ तो इतने होते हैं कि हमारे यहाँ घर में भी बिना प्रेस के कपड़े नहीं पहन सकते। और अगर एक बार कोई बाजार पहनेगा तो दोबारा नहीं पहनेगा। बड़ा बहुत बड़ा चक्कर है ये। सब लोग बोलेंगे अरे रोज क्यों प्रेस करती हो, अरे करें कैसे, नहीं हमारे यहाँ तो कोई पहनेगा भी नहीं, बड़ी दिक्कत है। तो इसलिए मेरे लिए प्रेस के लिए बहुत बड़ा काम बढ़ जाता है। तो बस तो कैसा लगा मेरा ब्लॉग?
अच्छा लगा करे तो कमेंट में ज़रूर बताया करो और लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूला करो। प्लीज़ सपोर्ट करो।